हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लो एक बार। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025-6 से है। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट है, बुक के अंदर है नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, मतलब एक पार्ट दे रखा है एक्सट्रैक्ट्स। कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें बैलेंस शीट से दे रखी है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारी शेयर कैपिटल इतनी, क्वेश्चन तुम्हें भी नहीं पता क्वेश्चन क्या है, ठीक है। शेयर कैपिटल तुम्हारी साल ऊपर देख लेना चाहिए। कई बार ईयर्स जो हैं इस तरीके से भी दे देते हैं 24, 25, चाहे कैश फ्लो हो चाहे कोई भी बैलेंस शीट हो, इन्हें ज़रूर देखना चाहिए। क्या दे रखा है? 2 करोड़ 37,60,000, ठीक है। क्या ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है 37,60,000 से, ठीक। पहली इन्फॉर्मेशन ये है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, नोट नंबर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 से 20, 10 से 20, यानी कि तुमने शेयर्स इशू तो किए हैं 37,60,000 के। हर इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखना है। 37,60,000 के शेयर इशू किए हैं, लेकिन उनमें 10 लाख रुपए तुमने एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लिया। 10 से 20 हो गया ना तुम्हारा प्रीमियम, यानी कि तुमने 10 लाख का प्रीमियम लिया। अब देख लो फिर नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल दे रखी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, हटा दी है हमने, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। इश्यूड शेयर कैपिटल है वही 2 से इतना, और फुली सब्सक्राइब्ड है। 10 रुपये का शेयर है, हैंड में ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है जी। फेस वैल्यू इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत घुमा फिरा के दी हुई है, थोड़ा ध्यान से। सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हें दे दिया, शेयर कैपिटल तुम्हें फिर दोबारा यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है कि 37,60,000 के शेयर इश्यू हुए हैं, ठीक है। पूछना क्या चाह रही है, ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड यही है कंपनी, परचेज बिजनेस ऑफ जी लिमिटेड से इसने एसेट लाइबिलिटी खरीदी है। थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो सकती है आज, कोई बात नहीं। 50 लाख की तो इसने एसेट खरीदी, 20 लाख की इसने, एंड लाइबिलिटीज ऑफ 20 लाख विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। देखो, इसने एसेट और लाइबिलिटी परचेज करी और उसको पेमेंट कर दी है इसने शेयर्स के थ्रू, ठीक। क्योंकि बाद में इसने ये भी दे रखा है कि कोई भी शेयर 40,000 शेयर तो इशू किए हैं फॉर कैश एट ए प्रीमियम ऑफ 4 फॉर कैश लिख देते, चलो उसके आगे 40,000 शेयर तो ऐसे इशू कर दिए इसने, बाकी जरूर इसके लिए किए होंगे, है ना। जो एसेट्स और लाइबिलिटी खरीद रहा है जरूर उसके लिए किए होंगे। आगे इन्फॉर्मेशन देता है, नो इक्विटी शेयर इशूड एज स्वेट बोनस और ESOP। जानते हो ना क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, बोनस इक्विटी शेयर्स, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस तरीके से कोई भी शेयर इशू नहीं किया गया। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए एक तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यूज़ है नहीं वैसे इसका इस क्वेश्चन में, या कह लो यूज़ है भी। जनरल एंट्री करनी है तुमने इश्यू ऑफ शेयर्स की, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक। इन्फॉर्मेशन काफ़ी उलझी हुई है। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि तुमने शेयर इशू किए हैं 37,60,000 के, है ना। 2 करोड़ से 237,60 हो गए। 37,60,000 के शेयर इशू किए हैं तुमने। अमाउंट ऑफ शेयर इश्यूड, शेयर कैपिटल इश्यूड टोटल। देखो, तुम ये भी जानते हो शेयर जो हम इशू करते हैं फॉर कैश तो करते ही हैं, अदर देन कैश भी करते हैं, है ना। फॉर कैश मतलब वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। लेकिन इश्यू ऑफ डिवेंचर में तुमने देखा होगा, जैसे डिवेंचर तुम इश्यू करते हो और उसके बदले कोई एसेट एक्वायर कर लेते हो, ऐसे इसने एसेट भी एक्वायर करी है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जरूर इसके लिए भी इसने शेयर दिए होंगे। कितने शेयर दिए होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी नहीं दिया हुआ। देखो, ये क्वेश्चन वही समझ पाएगा जिसने थोड़ा इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा हुआ है या इश्यू ऑफ डिवेंचर जिसने पढ़ा हुआ है ना। बिगिनर्स के लिए नहीं, ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए उसने, शेयर इशू किए हैं, उसकी फेस वैल्यू क्या थी। जो शेयर इशू किए हैं उनकी फेस वैल्यू थी 37,60,000। समझ रहे हो ये बात।
37,60,000 के शेयर इशू किए, वहाँ 2 करोड़ और 237, थोड़ा सा इसे हम सही कर देते हैं। देखो ये 37,60,000 के तुम शेयर इशू कर रहे हो ना, वही चीज़ हमने यहाँ कह दी कि 37,60,000 के शेयर इशू है, फेस वैल्यू उनकी ये है, ठीक। और साथ में वो इशू किस पे हुआ है, एट प्रीमियम, 10 से 20 हो रहा है प्रीमियम, है ना, तो उस पर उसने प्रीमियम भी लिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ₹10,00,000 का प्रीमियम लिया गया। अब इसने ये तो बता दिया फॉर कैश कितने इशू हैं। फॉर कैश इशू हुए 40,000 शेयर्स, जीरा। इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ लो आराम से पूरी, है ना। वीडियो रोक दिया करो जहाँ पे तुम्हें थोड़ा लगे कि मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, वीडियो रोक के उसे समझो। 40,000 शेयर हैं, 10 रुपीज़ के जो इशू किए हैं, फेस वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 40,000 इंटू 10, 4 लाख। 4 लाख की तो फेस वैल्यू है जो शेयर इशू किए गए हैं फॉर कैश, और उस पर प्रीमियम कितना लिया है, 4 रुपीज़ पर शेयर। तो 40,000 शेयर पे कितना हो गया, 40,000 इंटू 4, 1,60,000, 160 का प्रीमियम ले लिया तुमने। तो बाकी जो वैल्यू है शेयर्स की, वो शेयर इशू किए गए वो जरूर इसके लिए, ये जो एसेट वैसेट खरीद रहे हैं, तुम्हें बाद में बताया जाएगा बीच कुछ और अदर देन कैश। बाकी शेयर्स जो हैं यानी कि 33,60,000 के शेयर्स फेस वैल्यू के, और उनके ऊपर 8,40,000 प्रीमियम, ये शेयर तुमने इशू किए हैं फॉर अदर देन कैश, कैश के अलावा इशू किए हैं। कैश के अलावा किस चीज़ के लिए इशू किए, इसने बोल ही दिया, बोनस, स्वेट और ESOP तो है नहीं, तो बाकी शेयर इशू किए गए होंगे इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। वैसे हमें पे कितना करना चाहिए था, 50। अगर कुछ ना दे रखा होता, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी होती, तो एक चीज़ होती है, तुमने पढ़ा भी होगा, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि हमें कितना पे करना है। परचेज कंसिडरेशन 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो नेट एसेट मेथड से, अगर नेट एसेट मेथड से निकालना होता, और एक नेट पेमेंट मेथड से। मतलब परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, कितना हमने पे करना है। अगर हमें ये जानना हो, हमने एसेट एक्वायर करी भाई 50 लाख की, लाइबिलिटी एक्वायर करी 20 लाख की, तो हमें कितना पे करना है, 30 लाख। ये हो गया नेट एसेट मेथड, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो 30 लाख हम पे करेंगे। लेकिन पेमेंट तो हम ज़्यादा कर रहे हैं, पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं, 33 लाख के तो शेयर इशू कर रहे हैं 3360 के, और उन्हें प्रीमियम भी इशू कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हो, नेट एसेट मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करें या नेट पेमेंट मेथड से, दोनों ही ऑप्शन मौजूद हो। अगर नेट एसेट से देखें तो यहाँ पे 30 लाख पे करना चाहिए हमें, 50 माइनस 20, 30। और नेट पेमेंट मेथड से देखा जाए तो इतना पे करना चाहिए। तो पेमेंट कितनी करनी है क्लियरली दे रखा है, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड दोनों दे रखे हो, तो नेट पेमेंट मेथड को लो। तुमने टोटल एसेट के लिए कितना पे किया, मतलब लॉजिक समझो। अगर नेट एसेट और नेट पेमेंट दोनों दे रखे हो तो पहले नेट पेमेंट को लो, नेट एसेट को कंसीडर मत करो। तुमने कितनी पेमेंट करी, 33 और 8 कितना हो गया, देख लो। तुमने पे किया 42 लाख, 42 लाख तुमने पे किया है। तुमने जो शेयर इशू किए फॉर कैश वो तो इतने हैं, बाकी जो शेयर तुमने इशू किए वो जरूर परचेज कंसिडरेशन रहा होगा, अदर देन कैश करे होंगे तुमने, ठीक है। तो 42 लाख के तुमने अदर देन कैश किए, यही है उन एसेट का परचेज कंसिडरेशन। ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें याद रहना चाहिए। आगे जाके अगर अकाउंट पढ़ोगे तो ये पॉइंट तुम्हें दोबारा याद आएगा, कभी तुम्हें बताया था 12th में। देखो जी, अब तुम 42 लाख तो एसेट एक्वायर करने के लिए पे कर रहे हो, और ये शेयर तुमने फॉर कैश इशू किए। अब जर्नल एंट्री अगर तुम्हें करने के लिए कही गई है, ये रही, क्या जर्नल एंट्री होगी, कर देते हैं।
फॉर्मेट एकदम हम परफेक्ट वाला नहीं बना रहे, फॉर्मेट तो तुम्हें आता है, इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। लो जी, तुमने पहले एसेट एक्वायर करी है, उसकी एंट्री करना चाहते हो तो वो कर लो, या डेबिट अमाउंट, क्रेडिट रुपीस, दोनों तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले तुमने एसेट एक्वायर करी, वो शेयर इशू किए फॉर कैश, कितने के? 4 लाख के। कितने में इशू किए? 5,60,000 में। तो तुम्हारे प्रीमियम पे इशू किए ना तुमने, 4 लाख के शेयर इशू किए एट ए प्रीमियम 4। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किन क्वेश्चन की करी है, जिसमें कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मिलता है, कुछ अलॉटमेंट में मिलता है, या तो सारा ही अमाउंट एक साथ मिल रहा है ना। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखो। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है। कितना मिला तुम्हें ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? 5,60,000, 5,60,000। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या एंट्री होती है, याद करो। टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 560 शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 4 लाख, जानते हो ना। और 160 तुमने प्रीमियम लिया। अब तुमने जो एसेट कर दिया, परचेज कंसिडरेशन कितना निकल रहा था? 42 लाख, 42 लाख, है ना। अब उसे किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? 50 लाख की एसेट खरीदी है, 20 लाख की लाइबिलिटी खरीदी है। एसेट अकाउंट डेबिट। अब ये एसेट हमारी एसेट हो चुकी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। ऐसे ही करते हो ना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, एक लाइन यहाँ छोड़ दो, ठीक है। क्यों? अभी देखोगे तुम। अगर क्रेडिट में कुछ बैलेंसिंग फिगर आती है तो कैपिटल रिजर्व यहाँ लिख दो 2 करके। डेबिट में आता है तो यहाँ से लिख दो गुडविल डेबिट, ठीक है। तुम्हें पता है ना, डेबिट में अगर डिफरेंस आता है इस एंट्री में तो वो डाला जाता है गुडविल में, और क्रेडिट में कोई डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व में। क्यों होता है ऐसा? इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ लेना वीडियो में जाके। टू परचेज कंसिडरेशन, जी लिमिटेड से खरीदा है ना हमने। टू वेंडर भी लिखते हैं कई लोग, वेंडर का नाम हमें पता है तो हम वो लिख देते हैं। एसेट खरीदी है 50 लाख की, लाइबिलिटीज खरीदी थी 20 लाख की, लाइबिलिटीज के आगे लिख दो 20 लाख। परचेज कंसिडरेशन हमारा सेट हो गया था, जितना हमने पे करने का वादा किया था, जो हमने पेमेंट करी है 42 लाख। डिफरेंस देखो कहाँ आ रहा है, 62 लाख, 50 लाख, 12 लाख का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तो जरूर हमने कोई हम पेमेंट एक्स्ट्रा, देखो 50 लाख की एसेट खरीदी, 20 लाख की लाइबिलिटी, तो तुम्हें पे करना चाहिए था 30 लाख। लॉजिक ऐसे समझ लो। लेकिन तुम पे कर रहे हो 30 की जगह 42 लाख, 12 लाख ज़्यादा पे कर रहे हो ना। तो जरूर कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो नज़र नहीं आती। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, बैलेंसिंग फिगर, 12 लाख की तुमने गुडविल खरीद ली। अब ये 42 लाख कैसे पे किया तुमने? ऐसे पे किया, कुछ शेयर इश्यू कर दिए और कुछ डेबिट द रिसीवर, जी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। $42 लाख, जितने से क्रेडिट हुआ उतना ही तो पे करेंगे उसे। शेयर दिए हमने 3360 के। एरो बना देते हैं तुम्हारे समझने के लिए।
और वो शेयर तुमने 8.40 के प्रीमियम पे इशू किए। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। अब इसने बोला था शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट में तुम्हें बता देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तुम खुद बनाओगे। अगर शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, हटा दें। जानते हो तुम लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? वैसे ही होगी यहाँ पे भी। शेयर कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी साइड में लिखते हो ना, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनके कैपिटल बैलेंस होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या है? 2 करोड़ 237.60। ओपनिंग बैलेंस 2 करोड़ 2,70,। बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी 2,37,60,000। अब देखो शेयर कैपिटल कहाँ रहा है। शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहे तो सिर्फ शेयर कैपिटल देखेंगे। ये आ गया। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 40 लाख से। किसकी वजह से? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 40 लाख से। किसकी वजह से? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, डेबिट वाले का नाम लिख दिया। फिर कहाँ आया शेयर कैपिटल? इस एंट्री में तो आया नहीं, इस एंट्री में आ गया। 33,60,000 से क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? जी लिमिटेड। 33,60 बाय जी लिमिटेड। बस खत्म। और तो कहीं शेयर कैपिटल आया नहीं। 237.60 237.60। इसी तरीके से तुम बनाओगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये है तुम्हारे लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्या है? 10 और 20। लाइबिलिटी भी 10 लाख 20 लाख, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार क्रेडिट हुआ, यहाँ तो नहीं है, सिर्फ यहाँ है, तो क्रेडिट करोगे 160 से। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एकदम रफ बना रहा हूँ इसे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ 8.40 से। किसकी वजह से? जे लिमिटेड। दोनों साइड बराबर। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जो एकदम बिगिनर्स हैं, शुरू में चैप्टर को टच कर रहे हैं और कोशिश करें इसे समझने की, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है ये थोड़ा नॉलेज मांगती है। ये वीडियो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए बनाई थी। अभी हम इस साल का जो पेपर आया है उसे भी सॉल्व करके कुछ वीडियोस में डालेंगे, देखना तुम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इसकी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।